बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर मुंबई में बापू को याद किया गया। रुकन पार्लिमान हुसैन दलवाई की क़यादत में मुंबई की माहिम दरगाह के बाहर जमा होकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मौन व्रत रखा गया। वाज़ेह रहे कि आज ही के दिन गांधी जी की शहादत हुई थी और 71 साल इसको हो चुके हैं। इस मौके पर महात्मा गांधी की तालीमात को आम करने के लिए जोर दिया गया। महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। इसके लिए बाकायदा तौर पर अकोला में पार्टी के सीनियर लीडर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने अकोला शहर सदर मसूद खान और दीगर पार्टी कारकुनों से मुलाकात करके तबादला ख्याल किया। इस दौरान बीजेपी को शिकस्त देने के लिए आम आदमी पार्टी ने विदर्भ में 12 दीगर जमातों से भी इत्तेहाद करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट और विधानसभा का निवडणूक जो इलेक्शन है वो लड़ने वाली है और ये हम अलायंस में करने वाले हैं। इसलिए अलायंस जो है जो विदर्भ में 12 पार्टी का बना है और उधर भी बन रहा है। इनसे बातचीत करके हम लोग कहाँ लड़ना है वो देख लें। लेकिन मूल हमारा जो मकसद है कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जहां जहां हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं वहां हमको लड़ना है। लोकपाल पर अमल आवरी के लिए सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे की तायद की गई। औरंगाबाद में अखिल भारतीय माहिती सेवा समिति ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी अनशन शुरू किया। इस धरने में चुनिंदा अफराद ने ही शिरकत की। अनशन पर बैठे लोगों का कहना था कि जब तक अन्ना हजारे के मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। देखिए, एक मैच्योर्ड सशक्त डेमोक्रेसी अगर लागू करना है देश में तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक सशक्त बिल पास होना चाहिए। उसके अंदर अरेस्ट का तरदूत होना चाहिए। जो माहिती नहीं देते उनको अरेस्ट होना चाहिए। जैसे लोकपाल जो माहिती मिलते हैं उसको अंदर जनता को लोकपाल के रूप में लोकपाल की तरफ से उनको कानूनी कार्रवाई करने को मौका मिलते हैं और ऐसा करने वालों को प्रोटेक्शन करने के लिए एक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए। ये तीनों बिल जिस देश में होते हैं वो देश का डेमोक्रेसी संपूर्ण होता है, 100% परफेक्ट होता है। हमारा देश में भी यही हम लोग चाहते हैं। जमात इस्लामी हिंद की निगरानी में चलाए जाने वाले इदारे अदब इस्लामी की जानिब से नांदेड़ में 2 रोजा रियासती अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियां अंजाम दी गई। इसी जिम्न में एक तमसीली मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। इसमें तलबा ने उर्दू दुनिया के मशहूर मारूफ शोरा के कलाम और उनके अंदाज की तमसील पेश करने की कोशिश की। उसका रिश्ता अदब से जो कुछ उर्दू से मिलती हूँ, अगर खिलाफ है होने दो। आसमान रखते गए। बच्चों में असरी तालीम के साथ उर्दू अदब से दिलचस्पी पैदा करने के लिए इदारा अदब इस्लामी हिंद की जानिब से नांदेड़ में तमसीली मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के जरिए तलबा को उर्दू के मशहूर व मारूफ शायरों के किरदारों में पेश करने की कोशिश की गई। हम इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो उसका रिश्ता अदब से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अजीम अदबी और सकाफती सरमाए के साथ जुड़ जाए। जितनी ज़मीन पे तुमने उगाई है खेलियाँ, जितनी ज़मीन पे तुमने उगाई है खेलियाँ, उतनी ज़मीन तो हमने फकीरों में बांट दी है। क्या बात है, फकीरों में बांट। तमसीली मुशायरे में शरीक तलबा ने जिन मशहूर मारूफ शोराए किराम के कलाम और उनके अंदाज की नकल करने की कोशिश की उनमें शायर मशरक अल्लामा इकबाल, डॉक्टर माजिद देवबंदी, शम्स जालनवी, अल्तमश तालिब, लता हया, हफीज मेरठी, इमरान प्रताप गढ़ी और दीगर शोरा के नाम शामिल हैं। आती है और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों भी प्यारे हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू
सी खाला है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। वाह वाह वाह, क्या कहने आपके राज साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या बात है। फजाओं में रहकर, नफरतों की फजाओं में रहकर, प्यार का आसमान रखते गए, जिसके नारों से पाई आजादी, हम वो उर्दू ज़बान रखते गए। नन्हे बच्चों की ज़बानी पेश की गई शायरी को सामईन ने खूब पजीराई की। तलबा की हौसला अफजाई के लिए इदारा अदब इस्लामी की जानिब से तमाम शुरका को मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिए गए। प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। गरीबों को अनाज फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी कानून बनाया, लेकिन इस कानून की अमल आवरी में बड़े पैमाने पर खामियां भी सामने आ रही हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर राशन दुकान मालिकान लोगों को अनाज की फराहमी नहीं कर रहे। इस मसले को लेकर समाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने रियासत की सतह पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। पूरे महाराष्ट्र में जो अन्न अधिकार है, इस पर धरने आंदोलन कर रही है। हुकूमत ने कानून तो बनाया है कि राइट टू फूड के नाम से, लेकिन उसमें 2,87,00,000 लोगों को महरूम कर दिया गया है। एमपीजे पूरे महाराष्ट्र में इन लोगों की लड़ाई लड़ रही है, और साथ ही जो काला बाजारी है, राशनिंग सिस्टम में जो धांधलियाँ हो रही है, उसके खिलाफ में हमने आज पूरे महाराष्ट्र में धरने आंदोलन का आयोजन किया है। नांदेड़ में भी ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर हमने आज एमपीजे की जानिब से ये धरने आंदोलन का आयोजन किया। हमको राशन नहीं मिला, हमको बार बार जरा सा लाओ बड़े, अंगूठे दियो बड़े, तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन करा कर लेकर आओ बड़े। हम कैसा करना, महापौर के पास भी गए तो उन्होंने बड़े, हम क्या कर सकते बड़े, उन्होंने बोलो अब हमको राशन नहीं मिला, नहीं देना चाह रहे हमको राशन। जाओ ऑफिस में जाके क्या करते कर लो, कुछ भी नहीं करते। जो अंगूठे आ रहे नहीं आ रहे, भी तो अंगूठे नहीं आ रहे बड़े। उन्होंने जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से महाराष्ट्र में रियासत की सतह पर निकाह को आसान करो मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत तहरीरी मुकाबले, कॉर्नर मीटिंगें, खवातीन की नशिस्तें और स्कूल कॉलेजों की तालिबात में बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का इख्तितामी इजलास औरंगाबाद में हुआ। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद के वसी तरीन नेहरू भवन में खवातीन का ये हुजूम निकाह से मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए जमा हुआ। इस इजलास में जमाते इस्लामी हिंद की खवातीन विंग के जिम्मेदारों ने शिरकत की और बताया कि निकाह के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, और शरीयत इस्लामी में सबसे आसान अगर कोई अमल है तो वो निकाह है, लेकिन मुआशरे ने इसे दुश्वार बना दिया है। इस्लाम वो इंसान की फितरत के मुताबिक है, लेकिन जब इंसान उस पर अमल करना छोड़ देता है, उसके अंदर दखल अंदाजी करता है या उसको तब्दीली करता है उसके अंदर, तो हमेशा माशरे के अंदर बिगाड़ और फिसाद पैदा होता है। तो निकाह जिसके ताल्लुक से अल्लाह के उसको आसानी के साथ करने के लिए कहा गया है, जिसकी बरकतें माशरे के अंदर फैलती हैं, लेकिन उसके खिलाफ आज शरीयत खुदाबंदी के खिलाफ, अल्लाह के रसूल की तालीमात के खिलाफ माशरे के अंदर निकाह को गलत तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि माशरे के अंदर बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। आसान निकाह मुहिम के तहत जो इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई है, वो वाकई काबिल तारीफ़ और वक्त की अहम ज़रूरत है। मुसलमान ख़वातीन के शऊर को झंझोड़ा गया है यहाँ, और बताया गया है कि हम लोग कितनी गलत मसरूफियात में मुब्तला हो गए हैं। हम जहेज़ लेते हैं, जहेज़ देते हैं। निकाह आसान करो मुहिम के तहत तालिबात में तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जिसके मुस्बत नताइज देखने को मिले। तालिबात और खवातीन ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में होनहार तालिबात को इनामात से नवाजा गया। मुहिम के जिम्मेदारों का कहना है कि मुआशरे में सुधार के लिए इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इसके बेहतर नताइज निकलेंगे।
इंतखाब का मामला है, जो जहेज़ के लेन देन का मामला है, जिससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो इस मुहिम के ज़रिए से हम आम ख़वातीन के अंदर, मिल्लत की बहनों के अंदर, सब और बिरादरान वतन तक ये पैगाम देना चाह रहे हैं। और सिर्फ ये औरंगाबाद शहर में ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हम यहाँ पर जमा हुई, तो सिर्फ उन तक ही बात नहीं रखना चाह रहे, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे सिटीज़ में, गांव-गांव के अंदर बहनों से मुलाकातें की जा रही है। मुझे ख़वी उम्मीद है कि यहाँ मामला निशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन नहीं होगा। इंशाअल्लाह। देखिए, तकारीर का, आपके गीत का और ड्रामे का कुछ ना कुछ असर तो होगा। कम से कम कुछ फीसद तो उम्मीद की जा सकती है कि तब्दीली आएगी। जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से वक्तन फवक्तन इस्लाही तहरीकात चलाई जाती हैं, लेकिन निकाह आसान करो मुहिम को जिस अंदाज में मकबूलियत मिली और जिस तरह ख़वातीन ने जौक दर जौक इसमें शिरकत की, इसे बेदारी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इन दिनों मुल्क भर में खसरा रूबेला टीकाकारी मुहिम जारी है। इस मुहलिक बीमारी के टीके के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम मौसर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं और अवाम में हर मुमकिन बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। एक रिपोर्ट। खसरा रूबेला एक मुहलिक मर्ज है जो कि वायरस के जरिए फैलता है। खसरे के सबब बच्चे माजूर और बेवक्त मौत के शिकार हो जाते हैं। रूबेला की अलामत ही खसरा जैसी होती है, बुखार आना, नाक बहना, कफ और जिस्म पर लाल निशान पड़ना। मेडिकल साइंसदानों की नज़र में इन बीमारियों से महफूज रहने का एक ही तरीका है कि खसरा रूबेला जैसे वायरस को खत्म करने के लिए 100% टीकाकारी के निशान को पूरा किया जाए। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में जो डेथ होती है वो मीजल से होती है, और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर रूबेला होता है तो उसमें जो CRS बोलते हैं हम, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, उससे क्या होता है कि उसका एबॉर्शन हो सकता है। खसरा रूबेला के मुतालिक मुस्लिम इलाकों में कई अफवाकुन मैसेज और गलत प्रोपेगेंडो की बिना पर टीके का औसतन बेहद मायूस कुन रहा है और इसके लिए म्युनिसिपल के महकमे की तालीम की जानिब से स्कूली तलबा को आगे लाया जा रहा है और उनके जरिए वालिदैन को खसरा रूबेला टीकाकारी का मैसेज पहुंचाया जा रहा है। लोग बोल रहे थे कि हमारे मुमरा में MR रूबेला वैक्सीनेशन को रिस्पांस मिल नहीं रहा है। आप भीड़ देखिए और फिर बोलिए कि मुमरा में MR को रिस्पांस नहीं है। इतना ज़्यादा रिस्पांस हमारे MR वैक्सीनेशन को मिल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो MR की मुहिम चली है, उसमें जागृति पैदा करने के लिए, आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम निकाली है। सारे जो प्रिंसिपल्स है, स्कूल के टीचर्स है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की पेरेंट्स को कन्विंस करने की। मुमरा जैसे कसीर आबादी वाले शहर में रूबेला टीके की कमी पर खुद थाने म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी अफसोस का इजहार किया था और इसके बाद से इस काम के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स और अवामी नुमाइंदों को मुतहर्रिक कर दिया गया कि वो घर घर जाकर इस टीकाकारी की बेदारी मुहिम शुरू करें। मुमरा में रूबेला को लेकर निकाली गई रैली और इंसानी जंजीर के दौरान स्कूली तालिबात ने नुक्कड़ ड्रामे पेश करके टीका लेने वालों के फायदे और न लेने पर नुकसान की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वजाहत की। उसी इंजेक्शन को प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ज्यादा कीमत में बेचा गया, तो ये सेम उसी तरीके का है। इससे आपके बच्चों को सेफ्टी होगी, आपके बच्चों को बीमारियां नहीं होगी। कॉर्पोरेशन की तरफ से जब हमको इसके बारे में मालूमात पड़ी कि मुमरा परिसर के अंदर रूबेला जैसे इंजेक्शन जो है, जो टीका वो कम लिया जा रहा है, तो हमने माननीय कमिश्नर साहब और एडवोकेट लोगों की एक मीटिंग लगाई और उसमें अवेयरनेस किया कि आप ये जो रूबेला वैक्सीन का जो इंजेक्शन निकला है आप ले, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको वेरिफिकेशन करके इस चीज को लाया गया है। शाला क्रमांक 123 आपने यहाँ पर गोबर और खराब रूबेला का नाटक किया है। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैंने आज रूबेला का नाटक किया है। रूबेला बनकर मैंने आज छोटा सा नाटक किया है। और मैं खसरा बनी थी, इसके बारे में मैंने एक नाटक किया और सबको MR का टीका लेना ही चाहिए। हर दौर में ही मेडिकल साइंस को नित नई बीमारियों और चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन इनका इलाज भी निकाला गया है और इसी तरह
बच्चों में फैलने वाली बीमारी रूबेला और खसरा WHO के लिए किसी चैलेंज से कम हरगिज नहीं, और इससे बड़ा चैलेंज है कि इसके टीके के मुतालिक लोगों में फैली गलतफहमियों को दूर करना। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े मुसलसल मुतनाज़ा बयान देकर सुर्खियों में हैं और ताज़ा बयान उन्होंने राहुल गांधी के हस्ब नस्ब और मजहब को लेकर दे दिया। कर्नाटक के सिरसी शहर में अनंत कुमार हेगड़े ने एक इजलास के दौरान राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल के ब्राह्मण होने पर ही सवाल उठा दिया। अब्बा मुसलमान, ताई क्रिश्चियन, मगा ब्राह्मण गंगप्पा बंतु अप्पा इतना अनकरीब लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कर्नाटक के रायचूर में जिला कांग्रेस अक़लियती सेल की मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला हेडक्वार्टर रायचूर में वाक़ पार्टी ऑफिस में मुनक़दा इस मीटिंग में मुख्तलिफ लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। जिला कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर साजिद समीर ने इजलास की सदारत की। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने जिले में अक़लियती सेल को दरपेश मसाइल के बारे में आवाज उठाई। वोट लेने के बाद, जीतने के बाद मुसलमानों के हुकूक के लिए बात नहीं करते। ऐसा दमदार मुसलमान उभर के आने से पीछे रहता है, पता नहीं क्या वजह। मुसलमान उभर के क्यों सामने नहीं आ रहा पार्टी में, उभर के आके हुकूक क्यों नहीं मांग रहा? मांगा तो अपने मकसद के लिए मांगता, वो मांग के दब जाता हो। तो जाएगा कुछ काम मांगा, अपना पर्सनल कुछ फायदे के लिए मांगता हूँ, खत्म हो जाता है। इसका उसका कुछ कहा कर को छोड़ दो, बस खत्म, मिनट मिटने वाला है। इस तरह से हमारे हालात हो गए। अब वोट ले ले, खामोश बैठ जाए, कोई गया मेरा ये काम है, फलाना काम हो, अपना करके हट गया, इन्हें काम करके हट गया। सारे मुसलमानों के हुकूक मांगने के लिए कौन? मुल्क और मिल्लत की मौजूदा सूरत हाल में उलमाए कराम का रोल क्या होना चाहिए? किस तरह उलमाए कराम समाजी सियासी मामलात में मुसलमानों की सही रहनुमाई करें? इन तमाम बातों पर गौर व खौस करने के लिए बेंगलुरु में एक खास इजलास का इनेकाद किया गया। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी हिंद के तहत बेंगलुरु में उलमाए कराम के लिए खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही ने खिताब किया। मौलाना ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात, मुल्क की मौजूदा सियासी समाजी हालात का खाका उलमा के सामने पेश किया। इजलास में उलमा से अपील की गई कि वो हालात को बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए मस्जिदों के मिंबर और मेहराब से कोशिश करें। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की ज़मानत दी है कि यहाँ सारे धर्मों के लोगों को और सारे कम्युनिटी के लोगों को रंग की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, खित्ते की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको हासिल हैं। कुछ विचारधारा के लोग यहाँ का जो वातावरण है इसको ख़राब करना चाहते हैं। उलमा के ज़रिए मिंबर और मेहराब से मिल्लत को ये मैसेज दिया जाए कि मिल्लत जो है वो आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें, वो आपस में मुत्तहिद हों, बरदरान वतन से वो खुशगवार ताल्लुक़ात पैदा करें और ख़ुद मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक़, मुसलमानों से मुताल्लिक़, इस्लाम से मुताल्लिक़ जो उनके गलत फ़हमियाँ हैं, जो उनके गलत ख्यालात हैं या फिर गलत तस्वीर जो उनके सामने पेश कर दी गई है, उसके इजाले के लिए वो काम करें। इजलास में ये बात भी कही गई कि इंतखाबात के मौके पर बाद सियासी पार्टियां और सियासी लीडर अपने मफाद के लिए उलमाए कराम का इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा मफाद परस्त ताकतों और जमातों से उलमाए कराम को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है कि उलमाए कराम हक़ का इजहार करने वाले हैं, हक़ के लिए काम करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाद सियासी पार्टियों के लोग उलमाए कराम के सिलसिले में कोई इस तरह की बात वो पेश करते हैं जिससे हमारा अंदाज़ा ये है कि उस तरह से वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे इम्कानात हो सकते हैं, इससे बचने की बात यहाँ पर आई है। उलमा का एहसास था कि हज़रात उलमा कम से कम इन चीज़ों में मुलविस ना हो, इन चीज़ों से बचे रहें, तभी कहीं चलकर अवाम की सही मानों में रहनुमाई हो सकती है। ये बातें आई। इजलास में उलमा से अपील की गई कि वो वोट की अहमियत, वोटर फहरिस्त में नामों के इंदराज, वोटों की तकसीम से होने वाले नुकसानात और दीगर उमूर पर अवाम में बेदारी पैदा करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में मुंतखब समाजी कारकुनों को सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। बेंगलुरु पीस
रिहेबिलिटेशन और रियान एजुकेशनल सोसाइटी के तहत इस तक़रीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर अवार्ड के लिए मुंतखब समाजी कारकुनों ने अपनी अपनी खिदमात का जायजा भी पेश किया। मुसलमान जो है ख़ासकर हमारे शहर गुलिस्तान बेंगलोर में, कर्नाटक में और बेंगलोर में ऐसा हो रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इसका लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, लोग होश में आएँ, खुद मेहनत करें। अल्लाह के नबी की हदीस है कि इंसान जो है मेहनत करेगा तो उसका फल मिलेगा। चाहिए कि उसको खुद को मेहनत करें, अपना खुद का कारोबार करें या दूसरे कारोबार समझ कर खरीदो फरोख्त करें, अच्छे कारोबार करें। बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारी तिजारत हैं, वो अपनी तिजारत में अपनी तिजारत के साथ जो जुल मिलकर काम करें। हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, कोई भी पार्टी हो, मुसलमान के नाम से डर रहे हैं। कोई है ना मुसलमानों के फेवर में नहीं आना चाहता, उसके मुद्दे उठाना नहीं चाहता। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, किताबों से मिटाया जा रहा है। और जो सबसे बड़े हमारे सबसे पहले जो फ्रीडम फाइटर जो इंडिया में थे, जो हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनका इमेज को है ना नेगेटिव अंदाज में लेके जा रहे हैं। हमारी जो समाजी खिदमत जो है माँ वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से जहाँ भी कहीं मरीज़ जो हॉस्पिटल में रहते हैं उनको फ्री इलाज किया जाएगा। जहाँ मरीज़ जो है जिनकी बॉडी कोई नहीं लेके जाता, वो हमारा NGO उनको अनंत बॉडी को लेते हैं, लेके उनको दफन करते हैं। कर्नाटक के रायचूर में तरबियत याफ्ता टीचर्स के लिए 2 रोज़ा फ्री कोचिंग का इनेकाद किया गया। हॉरिजॉन्टल डिग्री कॉलेज और कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम एम्प्लॉयज़ तंजीम के इश्तिराक से मुनक़दा कोचिंग प्रोग्राम में रायचूर के अलावा बेल्लारी, कोप्पल, यादगीर और गुलबर्गा अजला के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर ट्रेन टीचरों को टीचर एहलियती टेस्ट यानी टेट और मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल्स में आसामियों की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट की ट्रेनिंग मुफ्त दी गई। यहाँ पर हमने 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया था, जो टेट और मौलाना आज़ाद के लिए बच्चों को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मौलाना आज़ाद हम लोग माइनॉरिटी के लिए पहली मर्तबा लिख रहे हैं। बहुत सारे लड़कियों को इसमें कन्फ्यूजन है कि किस तरह का पेपर आएगा और हम कैसे इसको लिखें। इसी तरह टेट जो लिख रहे हैं D.Ed और B.Ed में, उसी में बहुत सारे लड़कियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि वो किस तरह से पेपर को लिखें, क्योंकि एक बुकलेट में हमको 1 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आते हैं, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु सभी आते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज होकर क्या कर रहे हैं, लैंग्वेजेस में कंफ्यूज करके पेपर रॉन्ग करके। उस वजह से क्या है, उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए अलग अलग ऑथर्स को हम बुला के, सब्जेक्ट टीचर्स को बुला के, रायचूर के जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको बुला के, स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट में मास्टरी है उनको बुला के हम बच्चों को अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा यहाँ पे रायचूर शहर में किया गया है ट्रेनिंग का अरेंजमेंट, वैसे ही दूसरे शहरों में भी जहाँ से लोगों को आने के लिए तकलीफ हो रही है, सिंदूर और मानवी जैसे तालुका से दूर दूर से आके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसी ही ट्रेनिंग दूसरे तालुकात में भी रहे तो बहुत ही बेहतर रहता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।